वस्तु कितने में बेची, 6 रुपए में। तो ये 3 एक्शन हुए, 25% प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहा है, 25% का लॉस हुआ, 4 का 3, और फिर 20% और प्राइस बढ़ा के बेचा रिमेनिंग वस्तु को, तो 5 का 6। सीधा सीधा सक्सेसफुल लगाएंगे तो 5 से आपका 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अल्टीमेटली आया कितना, 8 से 9। तो कुल मिलाकर वो 8 रुपए इन्वेस्ट करके 9 रुपए में सामान बेच दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 12.5% प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ था नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्लियर है भाई? चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी फेमस है। अब हम इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 तीनों को ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तीनों बहुत बढ़िया सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 bulbs, while loss on selling 10 bulb is equal to selling price of 4 candles. Also profit percentage equal to loss percentage and the cost of candle is half of the cost price of bulb. What is the ratio of selling price of candle to selling price of bulb? देखिए बहुत मजेदार सवाल है। तो यहां पे 2 चीजें दी हैं, एक तो दी है आपको कैंडल और एक दी है आपको बल्ब। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब। कैंडल मोमबत्ती की जो कीमत है वो बल्ब के कॉस्ट प्राइस का हाफ है, यानी कि बल्ब यदि 2 रुपए का है तो कैंडल आपकी 1 रुपए की है। बल्ब यदि 2 रुपए का है तो कैंडल आपकी 1 रुपए की। ये बात समझ में आती है कि नहीं? तो कॉस्ट, कैंडल का जो कॉस्ट है वो बल्ब के कॉस्ट का हाफ है। यदि मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो ना कैंडल का सेलिंग प्राइस पता है ना ही बल्ब का सेलिंग प्राइस पता है। तो कैंडल का सेलिंग प्राइस मान लिया x रुपए और बल्ब का सेलिंग प्राइस मान लिया मैंने y रुपए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब का रेशियो पूछा, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे एक कैंडल और बल्ब की सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा, यानी कि आपसे x/y पूछा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। बट क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो लॉस परसेंटेज के इक्वल है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के लिए कुछ डाटा गिवन है। पहली लाइन, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स। 10 कैंडल को बेचने पर जो लाभ है, तो 10 कैंडल को बेचने पर लाभ होगा कितना? एक कैंडल की कीमत 1 रुपया है, तो 10 कैंडल की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए। तो 10 कैंडल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 10 रुपए। तो 10 रुपए पर जो लाभ हो वो 3 बल्ब के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक बल्ब का सेलिंग प्राइस तो y रुपए है, तो 3 बल्ब का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3 बल्ब का सेलिंग प्राइस होगा 3y रुपए, यानी कि 10 रुपए के सामान पर 3y रुपए का लाभ है। यानी कि 10 कैंडल को बेचने पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपका 3y/10 × 100% है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? सिमिलरली क्या बोला है? लॉस ऑन सेलिंग 10 बल्ब इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल। 10 बल्ब को बेचने पर जो लॉस है वो 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक बल्ब का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए, तो 10 बल्ब का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20 रुपए होगा। एक बल्ब का कॉस्ट प्राइस 2 रुपए, तो 10 बल्ब का कितना होगा? 20 रुपए। तो 20 रुपए के सामान को बेचने पर जो लॉस है वो 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक कैंडल का सेलिंग प्राइस x रुपए, तो 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस 4x रुपए होगा, यानी कि 20 रुपए के सामान पर 4x रुपए का लॉस है और परसेंटेज में 4x/20 × 100% लॉस है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आपका इक्वल है। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज को दोनों को इक्वल कर दिया और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। इस 100 लिखने की वैसे आपको बिल्कुल भी कोई जरूरत थी नहीं। 10 से आपका 20 जो है आपका 2 बार कट गया और 2 से आपका 4 है 2 बार कट गया। मुझे तो चाहिए x/y, तो y को इधर ले आएंगे, 2 इधर आ जाएगा, x/y कितना जाएगा आपका? 3:2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3:2। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर?
सो बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है भाई। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। एन egg seller sells his eggs only in the pack of 3x, 6x, 9x, 12x, etc. But the rate is not necessarily uniform. One day Raju, which is not the same egg seller, purchased at the rate of 3x for a rupee. उसने खरीदे, ये eggs हैं और ये आपका अमाउंट है, उसने खरीदे 3 eggs 1 रुपए में। ओके, पहली लाइन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आवर ही परचेस्ड इक्वल नंबर ऑफ एग्स एट द रेट ऑफ 6 4 रुपी 1, और अगले ही घंटे उसने खरीदे 6 एग्स कितने रुपए में? 1 रुपए में। बट इक्वल नंबर ऑफ एग्स खरीदे तो इक्वल नंबर बनाइए, 3 है और ये 6, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 एग ये कितने खरीदे होंगे? 2 रुपए के। क्लियर। नेक्स्ट डे ही सोल्ड ऑल द एग्स एट द रेट ऑफ 9x 4 रुपीज 2। अगले दिन क्या किया उसने? सारे के सारे एग सेल कर दिए। सारे के सारे एग मतलब 6 एग प्लस 6 एग, टोटल 12 एग हो गए, 2 + 1 यानी कि 3 रुपए के। टोटल 12 एग 3 रुपए के बोलो या फिर 4 एग 1 रुपए के बोलो। कहने का मतलब यह है कि यदि उसके सीपी की बात करो तो उसने 4 एग कितने रुपए में खरीदे? 1 रुपए में। पर जब बेचने की बात आई है तो उसने 9 एग बेचे कितने में? 2 रुपए में। पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या है, तो 9 एकम 9 और 4 दूनी 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में समझा चुका। अल्टीमेटली उसने 9 रुपए का सामान 8 रुपए में बेचा है तो उसको लॉस हुआ है 1/9 इंटू 100%, यानी कि 11.11% लॉस। पूरे ट्रांजेक्शन में उसे 11.11% का लॉस हुआ है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इजी क्वेश्चन था। चलिए अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ए एंड बी परचेज्ड 1 कैमरा एट द सेम प्राइस। ए और बी 2 पर्सन है, उन्होंने एक कैमरा खरीदा, दोनों ने सेम प्राइस पे कैमरा खरीदा है। लेटर ऑन सी परचेज्ड बोथ कैमरा एट इक्वल प्राइस फ्रॉम ए एंड बी। और बाद में क्या किया? सी ने वही कैमरा दोनों से खरीद लिया सेम प्राइस में। दोनों से सेम प्राइस में सी ने वही कैमरा खरीद लिया। बट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए वॉज पी while the same of B was Q since B calculated his profit percentage on selling price। अब देखिए 2 पर्सन है ए और बी, 2 पर्सन है ए और बी, उन्होंने एक कैमरा खरीदा सेम प्राइस में, यानी कि पर्सन ए के कॉस्ट प्राइस और पर्सन बी दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम है। कॉस्ट प्राइस क्या है? दोनों का सेम है। दोनों ने कैमरा सेम प्राइस में खरीदा है। अब दोनों पर्सन ए से भी पर्सन बी से भी कैमरा किसने खरीद लिया? सी ने खरीद लिया। ठीक है ना? क्वेश्चन बोला है सी परचेज्ड बोथ कैमरास एट इक्वल प्राइस फ्रॉम ए एंड बी। तो पर्सन ए ने भी पर्सन बी ने भी अपने अपने कैमरा पर्सन सी को बेच दिए सेम सेलिंग प्राइस में। सेम सेलिंग प्राइस से मतलब ए का सेलिंग प्राइस यदि एसपीए है तो बी का सेलिंग प्राइस भी आपका सेम है। दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? यदि दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है तो दोनों का प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए। दोनों का प्रॉफिट भी सेम होगा। भाई दोनों का कॉस्ट प्राइस भी सेम है और दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है। कॉस्ट प्राइस भी वही है, सेलिंग प्राइस वही, तो प्रॉफिट भी उतने ही रुपए का होगा। यहां भी प्रॉफिट इसको उतने ही रुपए का होगा। बट ए को तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ उसको? P%। उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है? P%। और बी को जो प्रॉफिट परसेंटेज है, बी को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ तुम्हारा? Q%। इसको कितना हुआ तुम्हारा प्रॉफिट? Q%। क्यों? क्योंकि इसने अपना प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया है? सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दोनों को सेम है। यदि इसको 10 रुपया का लाभ है तो इसको भी 10 रुपया का लाभ है। बट प्रॉफिट परसेंटेज इसको P% है, इसको प्रॉफिट बराबर Q% है। प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम ही होनी चाहिए थी। बस इसने अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया कॉस्ट प्राइस पे, जबकि पर्सन बी ने अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस पे। ओके, उसके बाद
Q इक्वल टू 41:2/3% ऑफ P। Q बराबर बोला है, यानी कि Q बराबर 41 सही 2/3% ऑफ P। Q जो है P का 41 सही 2/3% है, कोई दिक्कत नहीं। इफ B सेल्स वन ऑफ द कैमरा, नहीं सॉरी, if C sells one of the camera to D at P% profit, then what is the CP for D while C purchased each of the camera at ₹240। ठीक है, मुझे कुल मिला के P की वैल्यू निकालनी है, मुझे कुल मिला के P की वैल्यू निकालनी है, ये मेरा टारगेट है। ए और बी दो पर्सन, उन्होंने दो कैमरे खरीदे सेम कॉस्ट प्राइस में, उन्होंने दोनों ने अपने पर्सन ए पर्सन बी ने अपने बोथ कैमरेज बेच दिए पर्सन सी को सेम सेलिंग प्राइस पे। ए को P% प्रॉफिट, बी को Q% प्रॉफिट। Q% प्रॉफिट इसलिए दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज अलग अलग क्यों है, होना तो सेम चाहिए क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी सेम है, सेलिंग प्राइस भी सेम है। अलग अलग इसलिए क्योंकि पर्सन बी थोड़ा बेवकूफ है, उसने अपना कॉस्ट प्राइस उसने अपना प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया, सेलिंग प्राइस पे। क्लियर है? अच्छा, दोनों ने पर्सन ए पर्सन बी ने कैमरा जो है वो पर्सन सी को बेचे है सेम प्राइस में, और वो सेम प्राइस क्या, 240 रुपए। क्लियर है कि नहीं? दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, कितना है, 240 रुपए। पर्सन सी ने ए और बी से जो कैमरा खरीदे वो 240 रुपए में खरीदे, दोनों कैमरा 240 रुपए के खरीदे। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? ओके, चलिए अब देखते हैं ये। अब यहां पे देखेंगे प्रॉफिट, ए ने सामान खरीदा सीपीए में, बेचा एसपीए में, दोनों का कॉस्ट प्राइस भी सेम है। बी ने सामान खरीदा इतने में, बेचा एसपी में, दोनों का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है। तो जितना प्रॉफिट ए को होगा उतना ही प्रॉफिट बी को होगा कि नहीं? कॉस्ट प्राइस भी सेम, सेलिंग प्राइस भी दोनों का सेम। जितना प्रॉफिट ए को होगा उतना ही प्रॉफिट बी को होगा। तो ए का कॉस्ट प्राइस यदि सीपीए है और उसने P% प्रॉफिट में बेचा है, तो ए को जो प्रॉफिट होगा वो इतने रुपए का होगा कि नहीं? कॉस्ट प्राइस का P%, कॉस्ट प्राइस का P% प्रॉफिट होगा कि नहीं? ए को, ए का कॉस्ट प्राइस सीपीए रुपया है, P% का प्रॉफिट होगा ए को, तो ए को जो प्रॉफिट होगा रुपीज में वो इतना होगा कि नहीं? भाई यदि किसी वस्तु की कीमत 200 रुपया है, आप उस पर 10% का प्रॉफिट कमाते हो, तो 200 का 10% यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट होगा कि नहीं? सेम टू सेम चीज है, कॉस्ट प्राइस कितना है का, सीपीए रुपया, P% का प्रॉफिट हो तो इतना प्रॉफिट होगा कि नहीं? सीपीए का P%। सिमिलरली बी को भी सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, है कितना? Q% प्रॉफिट, बट सेलिंग प्राइस पे। अब Q का सेलिंग प्राइस है कितना? 240 रुपए। सॉरी, बी का सेलिंग प्राइस है कितना? 240 रुपए। बी का सेलिंग प्राइस है कितना? 240 रुपए। सो 240 का Q% प्रॉफिट हुआ किसको? बी को। ये आपके बी का प्रॉफिट है, और ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। बी को जो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है। बी का सेलिंग प्राइस 240 रुपए है, 240 रुपए का Q% प्रॉफिट हुआ है पर्सन बी को, ये पर्सन ए को प्रॉफिट है, पर्सन बी को प्रॉफिट। दोनों क्या होने चाहिए? आपके इक्वल होने चाहिए। मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, दोनों को इक्वल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट से मैंने परसेंट हटा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब Q बराबर 41:2/3%, यानी कि कितना होता है तुम्हारा? 125/3%, यानी कि 125/300 × 100, 25 5 125, 25 चौका 100, यानी कि Q बराबर क्या आएगा तुम्हारा? 5/12P। तो Q की जगह में 5/12P रख सकता हूं बहुत आसानी से। 12 दूनी 24, 20 बार कट जाएगा, P से आपका P कट जाएगा। सो A का जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो 20 पंजे 100 रुपया आ गया, यानी कि पर्सन ए और पर्सन बी ने जो दोनों ने कैमरा खरीदा था वो सेम प्राइस 100 रुपए में खरीदा था। बी ने भी 100 रुपए में खरीदा था और ए ने भी 100 रुपए में खरीदा था, और बेचा ए ने कितने में था? 240 रुपए में, और बी ने भी कितने में बेचा था? 240 रुपए में। क्लियर है कि नहीं? 240 रुपए 240 रुपए में बेचा था। कोई दिक्कत किसी को? अब यदि 100 रुपए की कोई वस्तु 240 रुपए में बिकती है तो कितना प्रॉफिट होता है? 140% प्रॉफिट होता है, यानी कि P की जो वैल्यू है वो 140% आ गई। P की जो वैल्यू वो कितने आ गई? 140% आ गई। कोई दिक्कत है किसी को? यदि 100 रुपए की कोई वस्तु 240 में बिकती है तो कितना प्रॉफिट होता है? 140% प्रॉफिट होता है। मुझे P की वैल्यू से मतलब है, ए का कॉस्ट प्राइस 100 है, 240 रुपए सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज पे 100 की वस्तु 240 में बिकेगी तो कितना प्रॉफिट होगा? 140%। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इफ सी
सेल्स वन ऑफ द कैमरा टू डी, यदि सी ने जो कैमरा 240 रुपए में खरीदा है, पर्सन सी ने जो कैमरा 240 रुपए में खरीदा है, यदि वो उसे डी को बेचे कितना, P% प्रॉफिट में, तो डी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बहुत इजी है। सी ने वो कैमरा 240 रुपए में खरीदा है, ए और बी दोनों का सेलिंग प्राइस 240 रुपए है, या सी का कॉस्ट प्राइस 240 रुपए। 240 रुपए का कैमरा वो डी को बेच रहा P% प्रॉफिट में, और पी की वैल्यू मैंने निकाल ली है कितनी, 140%। पी की वैल्यू 140 है, तो 240 रुपए का सामान यदि 140% के प्रॉफिट में बेचेगा तो डी का कॉस्ट प्राइस जो पड़ेगा वो 240 का, 140% का लाभ हुआ, 140% का प्रॉफिट, तो 100% सीपी पे 140% का प्रॉफिट कमाओगे तो सेल कितने में करोगे, 240% में। तो 240% का मतलब कितना होता है, 2.4। 240% का मतलब कितना होता है, 2.4। सो 240 इंटू 2.4 यानी कि 576 रुपए, यानी कि जो डी का जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो कितना पड़ेगा आपका, 576 रुपए पड़ेगा डी का कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। क्लियर? तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था, आपको इसमें ध्यान रखना है। प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे है तो सीपी का प्रॉफिट परसेंटेज यदि आप पे एसपी पे है तो एसपी का। कोई दिक्कत? बस यही लॉजिक था इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है? क्लियर? तो ये सारे के सारे सवाल मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंट पे बेस्ड जो असाइनमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई? चलिए, टेक केयर, बाय।